हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज के वीडियो में रीजनिंग के इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर के आए हैं जो आपको परीक्षा में बहुत मदद करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या का चयन करें। प्रश्न चिन्ह कहाँ पर दिया गया है? यहाँ दिया गया है बीच में। जब बीच में यहाँ प्रश्न चिन्ह है तो यहाँ पर बीच में संख्या कैसे आई, यहाँ बीच में संख्या कैसे आई, उसी तरीके से यहाँ बीच में संख्या कैसे आएगी ये आपको पता चलेगा। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, यहाँ बीच में संख्या कौन सी आ रही है? जीरो। ये जीरो कैसे आएगी दोस्तों? ये जो बाहर वाली संख्या है इनको कुछ कीजिए जिससे कि जीरो बन जाए। ठीक है, तो मल्टीप्लाई तो नहीं कर सकते, जोड़ घटाव कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं क्या करूँ, पहले इन आमने सामने वाली संख्याओं को जोड़ूँ। तो 5 और 6 को जोड़ूंगा 11, फिर इनको जोड़ूं ऊपर नीचे वाली को, तो 4 और 7 ये भी 11, और 11 में से 11 घटा देंगे तो 0 आएगा। तो यहाँ पर 0 ही दिया गया है। उसी तरीके से अब इनको सामने वाली को जोड़िए, 7 में 6 जोड़ेंगे कितना होता है? 13। अब इनको आमने सामने वाली को जोड़िए, 8 और 4 कितना होता है? 12, और 13 में से 12 घटाएंगे 1 आएगा, बीच में 1 ही दिया गया। उसी तरीके से इन आमने सामने वाली संख्याओं को जोड़िए, 11 में 2 जोड़ेंगे दोस्तों 13, 0 2 कितना हो जाएगा? जुड़ के 2 ही हो जाएगा, और 13 में से 2 घटा देंगे कितना आएगा? 11 आएगा। सी ऑप्शन आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई दोस्तों बात? उम्मीद करूंगा किसी को भी प्रश्न में यहां कोई समस्या नहीं होगी, सभी को प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहां पर आपको दिखाई देगा दोस्तों एक षष्ठकोण, ठीक है, 6 कोने वाला। यहां पर क्वेश्चन मार्क है। कैसे संख्या को फाइंड करेंगे? इस तरीके से चलेंगे, तो इस तरीके से चलेंगे तो 7 से कितना हो रहा है दोस्तों? 15, और 15 बनाने के बाद फिर कितना हो रहा है दोस्तों? 31। तो मुझे कुछ हिंट दिखाई दिया। कैसे? 7 का 2 गुना करूंगा मैं, और उसमें क्या करूंगा? +1। ठीक है, 7 का 2 गुना करूंगा 14 है, 14 में +1 करूंगा 15। यहां 2 गुना किया तो दोस्तों यहां भी 2 गुना करूंगा, और एक यहां जोड़ा तो यहां भी 1 जोड़ूंगा। तो 15 का 2 गुना 30, 30 में 1 जोड़ेंगे 31। तो कुछ लॉजिक समझ में आया। यहां से यहां पर आने पर क्या करेंगे? यहां भी 2 गुना करेंगे और +1, तो 31 का 2 गुना 62, 62 में 1 जोड़ेंगे 63। बिल्कुल सही चल रहे हैं, तो ऐसे ही चलते रहिए। 63 में क्या करेंगे? यहां भी 2 गुना करेंगे और +1। भाई 63 का 2 गुना कितना हो जाएगा? 126, 126 में 1 जोड़ेंगे 127। बिल्कुल सही। उसी तरीके से दोस्तों यहां पर चलिए, क्या करेंगे? 2 गुना करेंगे और +1। ठीक है, 2 गुना करेंगे और +1। तो यहां पर देखिए 127 का 2 गुना कितना हो जाएगा? भाई 127 का 2 गुना हो जाएगा आपका 256। ठीक है, देखिए मैं यहां पर कर देता हूं। 127 का 2 गुना, 127 का 2 गुना कर दीजिए। 2 सत्ते 14 का 4, कैरी का 1, 2 दूने का 4, कैरी का 1 कितना हो जाएगा? 5, और 2 एकम 2, मतलब 254 हुआ 2 गुना, और उसमें हम 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? ये 255। तो यहां पर क्या होगा? 127 का 2 गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? 254, 254 में 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 255। तो यहां क्वेश्चन मार्क कीजिएगा दोस्तों, कौन सी संख्या आएगी? 255 आएगी। 255 दे रखा है सी ऑप्शन में, ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो सभी की समझ में यहां पर प्रश्न अच्छे से आ गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। जो हमने फर्स्ट प्रश्न देखा था, यह प्रश्न आपको बिल्कुल उसी की तरह दिखाई देगा, लेकिन इसका जो लॉजिक है वो अलग है। ठीक है, देखिए यहां पर क्वेश्चन मार्क बीच में है, तो यहां पर बीच में 27 कैसे आया, यहां बीच में 10 कैसे आया, उसी तरीके से ये क्वेश्चन मार्क की संख्या मिलेगी। तो सबसे पहले यह पता कीजिए कि यहां पर 10 कैसे आया। ठीक है, सबसे पहले यह पता करना है। अब पहले की तरह करें तो 1 और 9 10 हो जाएगा, 16 और 4 कितना हो जाएगा? 20। तो यहां पर करेंगे 1 और 9 10, और ये 20, 20 में से 10 को घटा देंगे 10 बचेगा। यहाँ तो सही है, आगे भी यही लॉजिक तो लगना चाहिए। तो 100 में 25 जोड़ेंगे 125 हो जाएगा, और 64 में 16 जोड़ेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा? 64 में 16 जोड़ने पर 90। तो 125 में से हम 90 घटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों? घटा लीजिए भाई। 125 में से अगर मैं 90 घटाऊं तो ये 5 आ जाएगा, 12 में से 9 जाएगा 3, 35 आ रहा है, जबकि यहाँ तो 27 दे रखा है। ठीक है, तो ये लॉजिक यहाँ पर फिट नहीं हो रहा, तो कोई दूसरा लॉजिक होगा। अब संख्याओं को ध्यान से देखने पर दूसरा लॉजिक आपको पता चल जाएगा। क्या? देखिए यहां 16 दे रखा है, 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 4, 9 का स्क्वायर रूट दोस्तों 3, 4 का स्क्वायर रूट 2, और 1 का स्क्वायर रूट 1 ही रहेगा, और सभी को अब आप जोड़ दीजिए। 4 और 3 7, और 2 9, और 1 10 हो गया। ठीक,
उसी तरीके से यहाँ पर कीजिए 64 का स्क्वायर रूट 8 प्लस 100 का स्क्वायर रूट 10 प्लस 16 का स्क्वायर रूट 4 प्लस और 25 का स्क्वायर रूट 5। अब सभी को जोड़ेंगे। 100 का स्क्वायर रूट दोस्तों 10 आएगा, ये 100 लिख गया गलती से 10। अब जोड़िए सबको, कितना आएगा 10 और 18 22, 22 और 5 27। यहाँ आपको 27 ही दिया गया है, मिल गया लॉजिक। वही यहाँ पर कर लीजिए, आंसर आ गया। देखिए 256 का स्क्वायर रूट 16 प्लस 144 का स्क्वायर रूट 12 प्लस 64 का स्क्वायर रूट 8 प्लस और 36 का स्क्वायर रूट 6। सभी को जोड़ लीजिए, आंसर आ गया। ठीक है, सभी को जोड़ेंगे दोस्तों, ये कितना हो जाएगा 12 और 8 20, 20 में जोड़ दो 16 36, 36 में जोड़ दो 6। सभी को जोड़ने पर मिलेगा कितना, यहाँ पर लिख देते हैं 42। सभी को जोड़ने पर 42 मिलेगा और डी ऑप्शन में आपको 42 दे रखा है। ये आपकी प्रश्न का क्या गया, सही आंसर। तो उम्मीद करूंगा कि सभी को प्रश्न यहाँ पर अच्छे से समझ में आ गया, किसी को भी कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यहाँ पर आपको दोस्तों दो ट्राइंगल नजर आ रहे हैं और क्वेश्चन मार्क दे रखा है यहाँ बीच में। तो यहाँ बीच में 12 कैसे आया, उसी तरीके से यहाँ बीच में संख्या मिलेगी। तो यहाँ बीच में 12 कैसे आया, यहाँ पर देखिए दो दो संख्याएं दी गई हैं, दो दो संख्याएं, और यहाँ पर भी दो दो संख्या हैं। तो इन दो दो संख्याओं को कुछ करिए और बीच में 12 लेकर के आइए। अब देखिए मैं इन दो दो संख्याओं को जो दे रखे हैं, अगर मैं इनका अंतर कर लूँ तो 12 16 का अंतर कितना आएगा 4। यहाँ भी इनका अंतर कर लूँ 17 13 का अंतर भी 4, और यहाँ भी अंतर करूँ 18 14 का अंतर 4। 4 और 4 8 और 4 कितना हो गया 12 हो गया कि नहीं हो गया। तो सभी के अंतर निकालने के बाद उनको जोड़ा तो 12, वही यहाँ पर 18 23 का अंतर 5, 24 और 19 का अंतर 5, 25 और 20 का अंतर 5। अब देखिए यहाँ पर सभी अंतर को जोड़ा तो 12 आया, और यहाँ सभी अंतर को जोड़ेंगे 5 और 5 10 और 5 15। तो यहाँ 15 नहीं आ जाएगा, यहाँ 12 मिल गया था अंतर को जोड़ने के बाद, यहाँ 15 मिल गया। 15 पहले ऑप्शन में दे रखा है, ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो गया। क्लियर हुई दोस्तों बात, सभी की समझ में आ गई बात। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यहाँ पर आप देखेंगे प्रश्न में तो 3 into 3 का सिमेट्री है, और ऐसा नहीं है कि किधर भी आपको बड़ी संख्या दी जाए जिससे कि हम बड़ी संख्या की तरफ प्रश्न को सॉल्व करें। ऐसा कहीं नहीं दिया गया। तो हम क्या करें, ऐसे करके कॉलम को जोड़ के देख लें या फिर रो को एक बार जोड़ के देख लें। तो 6 और 9 15, 15 में 10 जोड़ेंगे 25 आया। इस कॉलम का योग 25, इसको भी जोड़ें। 8 और 3 11, 11 में जोड़ेंगे जो भी 15 हो जाएगा, ये भी 25 हो जाएगा। इस कॉलम का योग भी 25 आया, इस कॉलम का योग भी 25 आया। तो इस कॉलम का योग भी कितना आना चाहिए 25 आना चाहिए। तो 1 और 13 14 हो गए। 14 में हम कितना जोड़ें कि हमारा 25 आ जाए। 14 में कितना जोड़ें भाई, 14 में हम कितना जोड़ें कि हमारा कितना आ जाए 25 के बराबर हो जाए। तो 14 में आप जानते हैं अगर आप 14 में 11 जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा। 1 और 4 5, 1 और 1 2 25, कितना जोड़ेंगे 11। तो क्वेश्चन मान लीजिए 11 आ जाएगा, जो कि डी ऑप्शन में दे रखा है। डी ऑप्शन हो जाएगा आपके प्रश्न का सही आंसर। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, इस तरीके का कभी भी आपको प्रश्न दिया जाता है, सर्कल के अंदर ऐसे घुमावदार संख्या दी जाती हैं, तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले जो तरीका होता है आमने सामने प्रश्न को करने का तरीका, आमने सामने। अब जैसे कि 9 के सामने 90 है भाई, 9 के सामने 90 है तो क्या कर सकते हैं, 9 गुने 10 करेंगे तो आपको 90 मिलेगा। ठीक है, जिस तरीके से 11 के सामने 32 है, 11 के सामने कितना है दोस्तों 32। तो यहाँ पर क्या हुआ था कि 9 का मल्टीप्लाई उसके अगली संख्या से हुआ 10 से। उसी तरीके से 11 का मल्टीप्लाई उसकी अगली संख्या 12 से करेंगे तो कितना आएगा 12 एकम 12 का 2 कैरी का 1, 12 एकम 12 कैरी का 1 कितना 13, 132 आया। और 11 के सामने 132 ही दिया गया है। तो क्या हुआ है, जो संख्या दी गई है उसका मल्टीप्लाई उसकी अगली संख्या से है। उसी तरीके से यहाँ पर 11 है, 11 का मल्टीप्लाई भी अगली संख्या से। तो यहाँ पर 13 है, 13 का मल्टीप्लाई क्या करेंगे उसके अगली संख्या से कर देंगे। 13 का मल्टीप्लाई उसकी अगली संख्या 14 से कर देंगे, आपको ये संख्या मिलेगी। ठीक है, कर दीजिए। 13 चौका 52 का 2 कैरी का 5, 13 कम 13, 13 में कैरी का 5 जोड़ेंगे 18, 182 हो गया। और सी ऑप्शन में 182 दे रखा है, ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हुई बात, सबकी समझ में आ गया प्रश्न। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, इसी तरीके के हम 2 प्रश्न पहले देख चुके हैं, एक प्रश्न और आ गया, लेकिन सभी में लॉजिक आपको अलग अलग मिलेगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन मार्क यहाँ बीच में है, तो यहाँ बीच में 30 कैसे आया, यहाँ बीच में 15 कैसे आया, उसी तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन मार्क मिलेगा। तो यहाँ पर 15 कैसे आया वो देख लीजिए। अगर मैं सभी को जोड़ूं तो 15 नहीं मिलेगा, सभी का मल्टीप्लाई करूं 3 दूने का 6, 6 कम 6, 6 कम 6, फिर भी नहीं मिलेगा 15।
लेकिन कोई ना कोई लॉजिक तो होगा। अब देखिए क्या लॉजिक इसमें हो सकता है। ये जो बाहर वाली जितनी भी संख्या मैं सभी का स्क्वायर करके देख लेता हूँ। जैसे कि 3 है तो मैं 3 का स्क्वायर करूँगा 9 प्लस 2 का स्क्वायर करूँगा 4 प्लस 1 का स्क्वायर करूँगा 1 प्लस और इस 1 का स्क्वायर करूँगा तो 1। अब ये कितना आ गया जोड़ने के बाद? 9 4 13 14 15 आया और 15 ही बीच में दे रखा है। तो हमारा जो फर्स्ट हमारा लॉजिक था वो हमारा सही लगा है। ठीक है, अब इसी लॉजिक को इस पे लगा के देखते हैं। हमने क्या किया, सभी को स्क्वायर किया, जोड़ लिया। यहाँ भी सभी का स्क्वायर करेंगे, जोड़ेंगे तो सबसे पहले 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे 16 प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे 4। सभी को अब हमें जोड़ना है। 1 और 9 10, 10 में 16 जोड़ेंगे तो 26, 26 में 4 जोड़ेंगे तो 30 और 30 ही दिया गया, बिल्कुल सही। यहाँ पर भी वही करेंगे। सबसे पहले 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25। जोड़िए सबको, कितना आएगा देखिए, 4 और 16 20 हो जाएगा। 20 में जोड़िए 25 को 45, 45 में जोड़ेंगे 9 54 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा आपका 54। 54 कहाँ दे रखा है? डी ऑप्शन में। ये आपके प्रश्न का यहाँ सही आंसर हो गया। सबकी समझ में बात आ गई। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यहाँ पर 3 × 4 का सिमेट्री है, लेकिन हमने आपको क्या बताया, जिस तरफ बड़ी संख्या दी जाए उस तरफ हमको हिंट मिलता है। सबसे पहले प्रश्न को हम बड़ी संख्या की तरफ सॉल्व करेंगे। तो बड़ी संख्या ऐसे चलेंगे नीचे की तरफ, ऐसे चलेंगे नीचे की तरफ, तो इसका मतलब प्रश्न हमको नीचे की तरफ सॉल्व करना है। तो 7 4 2 से क्या करना है? 69 बनाना है। ठीक है, 7 4 2 से 7 चौके 28, 28 दूनी का कितना होता है? 56। भाई मल्टीप्लाई करेंगे सभी का तो 69 नहीं मिल रहा। जब मल्टीप्लाई करके नहीं मिल रहा तो स्क्वायर करके देख लेते हैं। भाई 7 का स्क्वायर करेंगे हम, कितना होता है? 49। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। 2 का स्क्वायर होता है 4। अब मैं सभी को जोड़ूं, 16 4 20, 49 में जोड़ दो 20 69 हो जाएगा और 69 ही दिया गया, बिल्कुल सही। यहाँ पर भी वही कीजिए, सभी का स्क्वायर करके जोड़ा है तो यहाँ भी सभी का स्क्वायर करके जोड़िए। भाई 3 का स्क्वायर 9, फिर 9 का स्क्वायर देगा 81, फिर आपको 1 का स्क्वायर 1 करना है। अब 9 और 81 90, 90 में 1 जोड़ेंगे 91, यहाँ 91 ही दिया गया है, बिल्कुल सही। यहाँ पर भी वही कर लीजिए। 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25, सभी को जोड़ लेंगे, ये संख्या आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब 4 और 36 40, 40 में जोड़ेंगे 25 तो कितना हो जाएगा? 65 नहीं हो जाएगा? भाई 65 हो जाएगा और 65 मिलेगा कहाँ पर? बी ऑप्शन में दे रखा है। आप सही कर दीजिए, बिल्कुल। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो गया। क्लियर है दोस्तों प्रश्न? अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, सर्कल दिया गया है, सर्कल के अंदर 4 भाग हैं, सॉल्व कीजिए, आंसर क्या आएगा। अगर मैं प्रश्न को ऐसे सॉल्व करूं कि 27 से 21, फिर 21 से 15, फिर 15 से ये संख्या मिलेगी। अगर मैं इस तरीके से सॉल्व करूं तो कोई बात नहीं है। तो 27 से 21 कब आएगा? जब 27 में से 6 माइनस कर देंगे तो 21 आ जाएगा। और 21 से 15 कब आएगा? जब 21 में से भी 6 माइनस कर देंगे तो 15 आ जाएगा। भाई यहाँ 6 माइनस किया, यहाँ 6 माइनस किया, तो 15 में से भी 6 माइनस कर दो। 15 में से 6 माइनस कर देंगे, यहाँ पर 9 आ जाएगा। और 9 किस ऑप्शन में है दोस्तों? आप देखेंगे सी ऑप्शन में है। बताइए कितना समय लगा इस प्रश्न को करने में? बिल्कुल भी समय नहीं लगा, सबकी समझ में भी आ गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 3 × 4 का सिमेट्री है। ये प्रश्न दोस्तों आपको खुद करना है, घर से मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। ये प्रश्न मैं आपको देता हूं होमवर्क के लिए। आप मुझे इस प्रश्न का आंसर करके बताइए क्या आएगा। ये प्रश्न आपका होमवर्क के लिए है। 4 ऑप्शन है आपके पास, A B C D। कौन सा आपके प्रश्न का सही आंसर है? तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। अपना अपना आंसर कमेंट जरूर करिएगा। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।